हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज डेली मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से एंड यूनिवर्स आज आपको क्या कहना चाहेंगे। सो ये एक जनरल रीडिंग होगा, इसे कोई भी देख सकते हो। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन वगैरह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगा कुछ भी, तो वो आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कहीं और या किसी से और नहीं मिल सकता। इस रीडिंग के सेकंड पोर्शन में हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी आज क्या है, उनका फीलिंग, सिचुएशन, ये कनेक्शन व्हाटसोएवर कम्स आउट। सो लेट अस स्टार्ट विथ डेली मैसेजेस। सो पहला है विजन क्वेस्ट डेजर्ट, उसके बाद है ड्रैगन फ्लाई एमरजेंस, एंड वी हैव सुनामी वेकअप कॉल। ठीक है, बॉटम डेक एनर्जी आपका है द फुल मून, दैट इज कंप्लीशन। सो यहाँ पे द एनर्जी फील्स लाइक यूनिवर्स आज आपको जो कहना चाहेंगे दैट इज़ आप लाइफ में कुछ सिचुएशंस, कुछ साइकिल्स गो थ्रू कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इवन कुछ कार्मिक साइकिल्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकते हैं जिसका आपको किनारा नहीं मिल रहा है। लाइक मे बी आप यूनिवर्स से ये पूछ रहे हो कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, या इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, या ये कनेक्शन या फिर ये फ्रेंडशिप या मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। I feel like universe is saying that this is bringing a transformation. ये प्रॉब्लम या ये इशू या फिर ये जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो, ये आपके लाइफ में बस एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया है। ये लाइफ में आपको एक नया डायरेक्शन दे रहा है विद दैट विजन क्वेस्ट। ये लाइफ में काइंड ऑफ आपको ये चीज़ महसूस करवा रहा है इस वक्त, चाहे वो कोई इंसान हो या प्रॉब्लम हो या सिचुएशन हो, दैट आपका मेन डेस्टिनेशन यहाँ पे नहीं है जहाँ पे आप हो। आपका मेन डेस्टिनेशन कुछ और है, आपका मेन डेस्टिनेशन इस लाइफ टाइम में कुछ बेहतर है। सो कुछ लोग आई डेफिनेटली सी 5 ऑफ कप्स एनर्जी में हो, जहाँ पे आप काइंड ऑफ या तो रिग्रेट कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि मेरा लाइफ यहाँ तक है, या यही मेरी डेस्टिनी है, या यही यहाँ तक मेरा सफ़र है, या इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, या इससे ज़्यादा मेरे लाइफ में, मेरी किस्मत में कुछ लिखा नहीं है। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपका रास्ता यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। कुछ लोगों के लिए आप गलत डायरेक्शन में हो, आप गलत रास्ते में हो, आप गलत रास्ता सिलेक्ट कर रहे हो एंड आप सोच रहे हो दैट वही आपका रास्ता है, या आपका लाइफ ख़राब है, या आपका किस्मत ख़राब है। एंड आप बहुत जल्दी सिचुएशन को जज कर रहे हो, आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ को जज कर रहे हो। मे बी आपका फैमिली सिचुएशन में आप खुश नहीं हो एंड आपको लग रहा है ये आपका किस्मत है। मे बी आपके जॉब या वर्क सिचुएशन में, फाइनेंशियल सिचुएशन में आप खुश नहीं हो, आपको लग रहा है कि मेरा यही किस्मत है। सो यूनिवर्स इज सेइंग डोंट सिट डाउन एंड डोंट थिंक कि यही आपका किस्मत है, या सेटल मत करो, क्योंकि ये आपका रास्ता है ही नहीं। ओके, एंड ये जो भी प्रॉब्लम इशू आप फेस कर रहे हो, ये आपको एक नया डायरेक्शन देगा, ये आपको उस जगह पे लेके जाएगा जो आपका असली रास्ता है, जो आपका असली काइंड ऑफ ये वेकअप कॉल है, काइंड ऑफ ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपका आंखें खोल देने के लिए आया है, जो काइंड ऑफ आपको ये दिखाएगा दैट यू नो आपका लाइफ पाथ क्या है, या इस लाइफ टाइम में अगर आप चाहो तो आप कितना कुछ कर सकते हो। बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आई फील लाइक आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में। ये मनी हो सकता है, ये रिलेशनशिप्स हो सकता है, ये फैमिली या हेल्थ सिचुएशन हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि बहुत कुछ है जो बेटर है एंड जो आपके लिए आ रहा है। बेटर चीज़ें, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर बॉन्डिंग, बेटर फ्रेंडशिप्स। सो देयर इज़ समथिंग जो आपको आगे देखना है, देयर इज़ समथिंग जो आपके लिए आएगा अगर आप सामने देखना चाहते हो। बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आप स्टक हो अपने पास्ट में, आप स्टक हो इस 5 ऑफ कप्स एनर्जी में, जहाँ पे आपको लगता है कि यही है, जो भी है यही है, इससे ज़्यादा, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। बट यूनिवर्स इज सेइंग दैट ये वो चीज़ नहीं है जिसके लिए आप बने हो, ये वो हालात नहीं है जिसके लिए आप बने हो, ये हालात आपका मेन पर्पस नहीं है लाइफ का, ये हालात आपका मेन
मोटिव नहीं है लाइफ का, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन ऑल्सो बी अ रिलेशनशिप एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट ये पर्सन आपके सोलमेट नहीं है, या ये रिलेशनशिप को आप ये मत सोचो दैट ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था, इसका मतलब आप टॉक्सिसिटी डिज़र्व करते हो। बिकॉज आई फील लाइक आप ये भूल रहे हो लाइफ में कि आप एक्चुअली में क्या डिज़र्व करते हो। आप एक्चुअली में एक अच्छा लाइफस्टाइल डिज़र्व करते हो, आप एक्चुअली में लव डिज़र्व करते हो, आप एक्चुअली में प्रॉपर बॉन्डिंग, प्रॉपर रेस्पेक्ट, आप एक अच्छा ज़िंदगी डिज़र्व करते हो। बट किसी ना किसी कारण से आपको ये लगने लगा है दैट आपका जो भी है यही है एंड इससे ज़्यादा आप कुछ पा नहीं सकते, इससे ज़्यादा आपके साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता। एंड ये भ्रम जो है आपका, बस इसे तोड़ना चाहते हैं यूनिवर्स विद दिस टावर एनर्जी, विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो आप गो थ्रू कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए एक कार्मिक साइकिल आप कंप्लीट करने वाले हो। ओके, देर इज़ एमरजेंस एंड देर इज़ फुल मून। एमरजेंस में है ड्रैगन फ्लाई है, सुनामी है यहाँ पे। सो दिस टॉक्स अबाउट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो, आप ग्रो कर रहे हो एज अ पर्सन, आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में एंड आगे भी करोगे। कोई प्रॉब्लम या जो भी फेस कर रहे हो आप, ये कंप्लीट होने वाला, ये ख़त्म होने वाला है विद दिस फुल मून एनर्जी, ठीक है। सो ये इस प्रॉब्लम के साथ आपके लाइफ में जो नया दरवाज़ा खुलेगा, आपके लाइफ में जो नया नज़रिया आएगा, वो आपका असली रास्ता है, वहाँ से आपका असली सफ़र शुरू होता है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो किसी चीज़ को लेके, डोंट वरी। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो दैट ये टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है, मेरा लाइफ ख़राब है, या मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है, मेरे पास प्रॉपर लव नहीं है लाइफ में, या मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बिकॉज वॉट एवर जो भी चीज़ के पीछे आप टेंशन कर रहे हो, यूनिवर्स इज सेइंग वो चीज़ बहुत ही टेम्पररी है, ठीक है। वो प्रॉब्लम बहुत ही टेम्पररी है, ठीक है। वो दिक्कत आपका टेम्पररी दिक्कत है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। एंड आपको ये नहीं देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, आपको ये देखना है कि इस प्रॉब्लम से आप क्या सीख सकते हो, या इस प्रॉब्लम को पीछे हटा के आप कैसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। आप तभी जाके आप इस प्रॉब्लम से आसानी से निकलोगे एंड तभी जाके ये ट्रांसफॉर्मेशन आराम से हो पाएगा। सो डोंट वरी, पैनिक मत करो, घबराओ मत, या नेगेटिव मोड में मत चले जाओ। ट्राई टू सी दिस एज समथिंग जो आपके लाइफ में आया है आपको चेंज करने के लिए, पॉजिटिविटी के तरफ, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए, नया नज़रिया खोलने के लिए। सो दिस इज़ समथिंग जो एक्चुअली में पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है आपके लाइफ में। बट सिंस आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको लग रहा है कि नेगेटिव है, प्रॉब्लम है, ये है, वो है, लेकिन यूनिवर्स कहेंगे आपसे दैट ये एक्चुअली में आपका भला ही होगा, इससे आपका भला ही होगा, इससे कुछ भी बुरा नहीं होगा। एंड जो होने वाला है वो आपके लाइफ टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको सारी वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। आपका लाइफ सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं बना है, माइंड दैट। सो मैं अब मूव ऑन करना चाहूँगी मेरे नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज़ योर पर्सनस करंट एनर्जी एंड योर पर्सनस करंट फीलिंग्स, ठीक है। लेट अस सी। ऑल्सो ये भी एक जनरल पार्ट ऑफ द रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, डोंट फोर्स एनी मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। एंड मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिलेगा, कहीं और किसी से और नहीं मिल सकता। लेट अस सी व्हाट इज़ योर पर्सनस करंट एनर्जी आज जो भी देख रहे हो। ब्लेसिंग, वाओ, रेनबो, music harmony, ceremony invocation, and bottom deck energy है sanctuary. Okay, for some of you ये person बहुत चुपचाप है, hermit है, and this is a connection that is like आपको फील होता है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, आपके पर्सन को भी फील होता है, लेकिन किसी बात के लिए ये पर्सन बहुत चुपचाप हो गए हैं, या नो कांटेक्ट है, या बहुत ही कम कांटेक्ट हो रहा है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, व्हाट शुड बी डन इन दिस सिचुएशन। ओके, लेट अस सी व्हाट एल्स। उप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स है।
4 of Swords, 8 of Cups. Okay, I feel like in this connection किसी ने walk out किया है, if that makes sense. This is, let me clarify, because यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है. ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है इज़ दैट ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे कुछ एंडिंग हुआ है, या तो नो कांटेक्ट, या तो किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, या तो किसी ने अपना गुस्सा किसी के ऊपर दिखाया है, या कोई बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, ईगो में है, जिस वजह से प्रॉपर बातचीत कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है. सो समबडी हियर इज़ वेरी लाइक, ऑल्सो आई एम फीलिंग द एनर्जी कि किसी के एक्शन से कोई पछता रहा है या पछता रही है. सो मानो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है एंड ये पर्सन खुद ही पछता रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम ब्लॉक नहीं किया होता, काश मैंने उस टाइम उसे ये सब नहीं सुनाया होता. सो कुछ एक पछतावा रह गया है इस एक्शन के पीछे. किसी ने कुछ बहुत बुरा एक्शन लिया है, बहुत नेगेटिव एक्शन लिया है, मे बी अब्यूज़ करना, मे बी कुछ बहुत बुरा बोलना, मे बी ब्लॉक कर देना, मे बी अनफ्रेंड करना, मे बी नो कांटेक्ट हो जाना, मे बी सीन पे छोड़ देना. सो किसी ने किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, किसी ने यहाँ पे किसी का दिल दुखाया है, या मे बी कुछ बहुत बुरा कहा है जो उस इंसान को पता था ये कहने से या ये चीज़ करने से इस कनेक्शन में कितना बुरा असर पड़ सकता है. लेकिन आई फील लाइक वो पर्सन पछता भी रहे हैं दैट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज लाइक इस पर्सन को किसी टाइप का रियलाइजेशन हुआ है दैट ये कनेक्शन उनके लिए एक ब्लेसिंग था, जिसे वो मे बी एक टॉर्चर या मे बी जिसे वो एक बोझ समझ रहे थे, बट एक्चुअली में दिस वाज अ ब्लेसिंग फॉर दिस पर्सन. सो आपके पर्सन इस वक्त काइंड ऑफ पछता रहे हैं अपने कुछ एक्शंस के ऊपर. आई ऑल्सो सी हियर दैट दिस इज़ समबडी जिन्हें लग रहा है कि इस कनेक्शन में उनका लाइक सिंस वो ये काम कर चुके, सिंस वो ये झगड़ा कर चुके, सिंस ये कॉन्फ्लिक्ट हो चुका, उनका प्राइड, उनका ईगो, उनका यू नो दिस कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ या क्या ही कर सकती हूँ मैं, क्योंकि जो बोलना था मैंने बोल दिया, जो करना था मैंने कर दिया, एंड अब मैं कैसे पीछे जाऊँ, अब मैं कैसे सामना करूँ, या अब अगर मैं सॉरी बोलने जाऊँ तो शायद उनके ईगो को हर्ट हो जाएगा, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होगा, जो एक्चुअली में सही नहीं है. बिकॉज अगर गलती हुई है तो उसमें अपोलोजाइज़ या सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं होता. सो बट इन्हें लग रहा है कि ऐसा है, इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका प्राइड, उनका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर ये वापस आके आपसे सॉरी कहेंगे या फिर अगर ये फिर से कुछ शुरू करना चाहेंगे. लेकिन अल्टीमेटली आई सी दैट देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन या देयर इज़ अ कम्युनिकेशन जो आ रहा है, क्योंकि किसी ने यहाँ पे किसी को मैनिफेस्ट किया. सो इट कैन बी इस पर्सन के चले जाने के बाद आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, मे बी आपने जर्नलिंग किया है, कैंडल मैजिक किया है, कुछ भी किया हो. सो आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, या तो इस पर्सन ने फिर से आपको मैनिफेस्ट किया है, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया है. कैसे, ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल हो, मे बी आपके बारे में सोचते हैं, मे बी ये इस कनेक्शन की तरफ पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हैं, जिस वजह से ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन उनके लाइफ में अट्रैक्ट होने जा रहा है. सो समहाउ किसी ने यहाँ पे कुछ तो किया है जिस वजह से काइंड ऑफ एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है. काइंड ऑफ ये कनेक्शन फिर से अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है आप दोनों के लाइफ में. सो हो सकता है आप इस कनेक्शन से बाहर आ चुके हो, आपने डिसाइड कर लिया था मूव ऑन करने का, लेकिन सडनली आपको लग रहा है कि आप आपके लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा है. आप इस पर्सन के बारे में ड्रीम्स देख रहे हो, आप इस पर्सन को बहुत याद कर रहे हो, बट आप चाहते नहीं हो.
ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के कर रहे हो, बट समहाउ आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो, समहाउ आप काइंड ऑफ यहाँ पे अटक गए हो, आपको लग रहा है कि मैं तो मूव ऑन कर रहा था लेकिन फिर भी क्यों ये एनर्जी मुझे फील हो रहा है, क्यों बार बार मुझे उसकी याद आ रही है। सो इट इज़ बिकॉज इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है या कर रहा है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट। अगर ये आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि आपका सपना देखना या आपके बारे में स्टक फील करना या आपकी याद आना, समथिंग लाइक दैट। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होगा एंड वो न्यू बिगिनिंग कम्युनिकेशन के साथ शुरू होगा। किसी ने किसी को अनब्लॉक करेगा, कोई किसी को अनब्लॉक करेगा या कोई किसी से कुछ बहाने से आके कम्युनिकेट करेगा। सो देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग जो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, रिकन्सिलिएशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है विद द मून रिवर्स दैट कोई है यहाँ पे जो क्लियरली अपने फीलिंग्स का इजहार नहीं करते हैं, जो हमेशा एक ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं या जो हमेशा एक ऐसा छवि अपना दिखाते हैं सामने वाले इंसान को कि मुझे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं तो वापस किसी बहाने से आया हूँ, या मुझे कुछ चाहिए था इसीलिए मैं वापस आया, लाइक मुझे उतना कुछ खास ये नहीं है, मेरा इमोशंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो देयर इज़ दिस एटीट्यूड जहाँ पे उन्हें लगता है कि पूरा इमोशन नहीं दिखाना है, या वो अगर कमज़ोर फील करते हैं आपके सामने तो वो नहीं दिखाना चाहिए, या आपके सामने रोना नहीं चाहिए, या सॉरी नहीं कहना चाहिए। सो देयर इज़ दिस ईगोइस्टिक एनर्जी बहुत ज़्यादा जो मुझे यहाँ से मिल रहा है। एंड ये ईगोइस्टिक एनर्जी के लिए ही इतना ज़्यादा डिले हो रहा है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है इस कनेक्शन में, क्योंकि वरना कोई प्रॉब्लम था नहीं, वरना यूनिवर्स इज सेइंग दैट दिस कनेक्शन इज कमिंग बैक। ओके, अगर एंडिंग हुआ भी है ये वापस आ रहा है कनेक्शन। अगर ये पर्सन मे बी किसी थर्ड पार्टी के साथ चले भी गए हैं फिर भी आई सी कम्युनिकेशन एटलीस्ट होते हुए फ्यूचर में, बिकॉज इस पर्सन के मन में किसी टाइप का रिग्रेट है। रिग्रेट है या तो आपको छोड़ने का, या आपसे बुरी तरीके से बिहेव करने का, या तो रिग्रेट है दैट उन्होंने आपको हर्ट किया है एंड वो कार्मा भी उनको फेस करना होगा, या उन्होंने आपको हर्ट किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। मे बी आपका दिल इनोसेंट था, मे बी आपने सच्चे दिल से उन्हें कुछ कहा था, बोला था, या प्यार किया था, या स्टेबिलिटी या कमिटमेंट या लॉयल थे आप, बट इन्होंने उस चीज़ का मान नहीं रखा, इन्होंने उस चीज़ को बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया या मजाक में लिया, या उतना ज़्यादा कभी वैल्यू नहीं किया। लेकिन इस वक्त उन्हें वो वैल्यू समझ आ रहा है, मे बी आपको खोने के बाद, मे बी आपसे दूर जाने के बाद। ओके, या अगर आपने कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ किया है तो मे बी ये उसका असर है जो उन्हें समझ आ रहा है। सो दिस इज़ समथिंग द यूनिवर्स इज सेइंग जो वापस आएगा, ठीक है, जो पर्सन वापस आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ईगो बहुत ज़्यादा है, ये काइंड ऑफ नहीं करना, नहीं बोलना, पूरा सच नहीं बोलना, लाइक आधा सच बोलना, आधा अपने अंदर रख देना ताकि सामने वाले को लगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ या मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता एंड व्हाटसोएवर। सो दैट इज़ द ओनली कॉम्प्लिकेशन, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो प्लीज़ उसे जारी रखो, क्योंकि एक्चुअली में वो वर्क कर रहा है, एक्चुअली में वो काम कर रहा है। सो कीप ऑन डूइंग इट, डोंट स्टॉप, ठीक है। So that is what I have for you. Thank you so much for watching. And अगर आपको अच्छा लगा हो please do let me know down in the comments. Like, share and subscribe अगर आप नए हो यहाँ पे। मैं आपसे मिलूँगी next reading में. So thank you, take care and God bless you.